हेलो साथियों, से विद्या मंदिर में स्वागत है आपका। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बच्चे 90% बच्चे इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और पिछले कई एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये आरआरबी डी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी में इस प्रकार के कई एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमें इसका आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताएं। क्या इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है हमें कमेंट बॉक्स बताएं। तो इस प्रकार के बच्चे बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में या गलती में बहुत जल्दी क्या करेंगे, पॉइंट दो इसका आंसर लगा देते हैं, पॉइंट दे इसका आंसर लगा देते हैं, जो पूरा गलत है। क्योंकि गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर हम पॉइंट दो लगाएंगे, अगर हम तो 4 का स्क्वायर रूट बहुत जल्दी 2 लगा देंगे और पॉइंट देख के 10 लगा के 10 लगा देंगे। चूंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा। जल्दबाजी में इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना करें। एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देता है और बच्चे 90% बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर गलत करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट छांट के ये क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है, जिससे आपको कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए और बताइए इस प्रकार का क्वेश्चन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे किया था जल्दबाजी में। अगर आपने इस प्रकार का क्वेश्चन कर दिया तो ये इसका सटीक आंसर या राइट आंसर तो ये होगा 2 दूनी 4 और 2 के 1 और 2 के आगे 0 लगाया तो ये होगा 0.4। चूंकि ये नहीं है, ये केवल 0.4 है। ये केवल हमारे पास 0.4 है। ये हमारे पास केवल, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चे अक्सर गलत करते हैं। तो ध्यान योग्य रखने की बात है, अगर हम 2 की 2 से करेंगे तो 0.04 आएगा, लेकिन यहाँ 0.04 नहीं है, यहाँ 0.4 है। 0.4 है, तो इसलिए गलती बिल्कुल ना करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो हम उसका आंसर आपको बताएंगे। आज इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने अपनी पिछली क्लासों में आपको बताया है। हमारी पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी है वो जाकर हमारी पिछली क्लासेस देख लें। हमने अपनी पिछली क्लास में बताया भाग विधि मेथड। भाग विधि मेथड तक क्या कैसे रूल निकालते हैं, तो हम इसको भाग विधि मेथड द्वारा निकालते हैं। तो हम यहाँ 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। भाग विधि मेथड द्वारा हम इसको निकालेंगे। तो आपको पता है 10 लगा के हम कितने भी जीरो लिख सकते हैं, कितने भी जीरो हम लिख सकते हैं 10 लगा के। तो हम ज़्यादा जीरो नहीं लिखेंगे, हम ज़्यादा जीरो यहाँ बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके पेयर बना लेंगे, इसके हम पेयर बना लेंगे। तो ये हमारे 2-2 के पेयर बन गए। ये हमारे यहाँ 2-2 के पेयर बन गए, यहाँ हमारे 2-2 के पेयर बन गए। जब यहाँ हमारे 2-2 के पेयर बन गए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 लगाते हैं, 36 36 आ गया। 10 में 6 का तो 4 बचे और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हम इसको ऐड करते हैं, यही हम इसे यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 6 आ गए हमारे 12, 6 और 6 आ गए हमारे 12। ठीक है, अब हम इसके 2 जीरो उतार लेते हैं, अपने 2 एक जोड़ा हमारा पेयर उतार लेते हैं। अब हम इसको भाग लगाते हैं। तो हम इसको भाग लगा के देखते हैं 3 से भाग लगाएंगे तो 3 3 या 9 आ जाएगा हमारा, 3 3 या 9 आ जाएगा और 3 दूनी आ जाएगा 6, 3 दूनी आ जाएगा 6 और 3 एकम आ जाएगा 3। तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा और यहाँ 9 में 6 का तो 3 बची। यहाँ कुछ नहीं बचा हमारा, यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा। फिर हम अपने एक पेयर और उतार लेते हैं, यहाँ से हम अपना एक पेयर हम और उतार लेते हैं। अब हमारे आ गया 3100। अब हमारा आ गया 3100। यहाँ से हम फिर 3 ऐड करते हैं, फिर 3 हम ऐड करते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा 126 आ गया। यहाँ हमारा आ गया 126। अब हम इस पर फिर लगा के देखते हैं 2 लगा कर देखते हैं हम 2। तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 6। यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7 बचे। यहाँ रह गया 0, 10 में से 5 गए 5 बचे। यहाँ कुछ रह गया 576। अब हमारा आ गया 576। तो इसी प्रकार हमारी आगे भी प्रोसेस चलती रहेगी। अगर हम 2 जीरो यहाँ पर और लेंगे तो वो भी उतर जाएंगे। इसी प्रकार हमारे आगे चलती, तो हम ज़्यादा नहीं 3 अंकों तक हमारा ये ऑप्शन में दे रखा है। यही हमारा आंसर सी ऑप्शन में दे रखा था। यही हमारा जो ऑप्शन था डी ऑप्शन में दे रखा था। डी में ये हमारा आंसर दे रखा था 0.632, यही हमारा आंसर होगा 0.632।
तो कैसा लगा ये क्वेश्चन बताएं। बिल्कुल जल्दबाजी में इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं करें। इसी आधार पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन फिर बहुत पूछे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसी प्रकार बच्चे अटक जाएंगे, बच्चे देखते ही इसमें डायरेक्ट आंसर ये लगा देंगे, चूँकि ये बिल्कुल गलत होगा। अगर हम यहाँ भी ये लगाएंगे तो ये हमारा क्या आता है ये अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं 0.11 तो 121 और जो 4 1 2 3 4 के आगे आएगा 10, मतलब ये बिल्कुल गलत है। ये आंसर हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा अगर इसको लगाता है तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। अगर ये करेगा तो 121 तो 1 और 2 के आगे 10 आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ये बिल्कुल आंसर गलत होते हैं। तो इस प्रकार के हम सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं ऐसे आंसर का, तो देखते हैं किस प्रकार का इसका सॉल्यूशन होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी क्लासें कंटिन्यू क्लासें इस चैनल पर चलती हैं, जो कि हम डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से पढ़ाते हैं। टोटल बुक आपको कंप्लीट कराएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर को समझा कर एक्सप्लेन करके फिर आपको क्वेश्चन सब टोटल क्वेश्चन कराते हैं। एक भी क्वेश्चन हमारा इस क्लास में छूटता नहीं है। तो हम इसी आधार पर हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम इसको भाग विधि द्वारा करेंगे। हमने बताया था भाग विधि द्वारा इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो भाग विधि द्वारा हम इसे करते हैं। तो भाग विधि द्वारा हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर 10 लगा के हम 0 बढ़ा लेते हैं पहले। अब हमारा पेयर बन गया, हम पेयर अपने बना लेंगे। तो एक पेयर ये हो गया हमारा, एक ये हो गया हमारा और एक हमारा ये हो गया। अब हम इसको 3 करते हैं। तो 3 3 हमारे कितना आ गया, 9 आ गया। 3 3 हमारा 9 आ गया। तो 12 में से 9 गए तो 3 बचे, 3 बचे। यहाँ हम 3 अपने ऐड कर लेंगे। अब आपको यहाँ से देख के लग ही रहा होगा, अगर हमारा पहला 0.3 आ गया तो हमारा ये आंसर तो पक्का है। ये हमारा डेफिनेटली ये आंसर होगा, डेफिनेटली हमारा ये आंसर होगा। लेकिन ये हम आंसर अपना अभी नहीं कर सकते। और हम आपको वैसे तो ये हमारा आंसर होगा 20 सेकंड में, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर होगा सी वाला। लेकिन हम आगे आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए हम आगे अब कंटिन्यू रखते हैं इसको, जिससे आपको अच्छे से एग्जाम में समझ में आ जाए। तो 6 आ गया। अब हम इसको 4 लगाते हैं और हम ये पेयर हम अपना उतार लेते हैं। तो हम लगाते 4 चौक 16 के 6, हाथ से लगा 1 और 4 छंग 24 और 1 25। तो 10 में से 6 गए तो 4 बचे और यहाँ रह गया 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। यहाँ सॉरी यहाँ 0 रह गया, यहाँ 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। और ये पेयर हम यहाँ उतार लेते हैं पूरा, 00। 7 हम बार लगाते हैं, 7 लगाते हैं। तो 7 7 49 के 9, हासिल लागे 4। 7 7 49 के 9, हासिल लागे 4। 7 चौक 28, 28 और 4 32 के 2, हासिल लागे 3। 7 छंग 42। 7 7 ना सॉरी यहाँ पर हम 4 ऐड करते हैं। पहले हम 4 ऐड करते हैं, यहाँ पर 4 ऐड करते हैं। तो ये आया हमारा 6 8 6 8। अब 7 हम लगाएंगे, अब हम 7 लगाएंगे। तो 7 7 49 के 9, हासिल लागे 4। 7 8 56। 7 7 49 के 9, हासिल लागे 4। 7 8 56, 56 और 4 60 के 0, हासिल लागे 6 और 7 छंग 42, 42 और 6 48। तो यहाँ से 10 में से 9 का 1 बचा, ये 0 आ गया, 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 3, यहाँ 13, 13 में से 8 गए तो 5 बचे। तो ये हमारा यही आंसर आ गया 0.37। आपके सामने ये आंसर आ गया 0.37। आपके सामने हमारा ये आंसर आ गया 0.37। ये हमारे सामने आपके सामने आंसर आ गया। तो इसका यही आंसर होगा। इसी आधार पर हम एक क्वेश्चन हम और कराते हैं और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। एक क्वेश्चन हम और कराते हैं आपको। तो एक क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन देखकर हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैथ का क्वेश्चन छोड़ आएगा, एग्जाम पे स्किप कर देगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हर स्टूडेंट एग्जाम में स्किप कर देगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताते हैं किस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.16 और 0.4। तो यहाँ 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी हमने 2 अंक कर लिए, बराबर हो गए ऊपर और नीचे। यहाँ से दशमलव हमारा खत्म। अब हमारा ऊपर जो आया हमारा वो आया 16 और नीचे जो हमारा आया वो आया हमारा 40। ऊपर जो हमारा आया वो आया 16 और नीचे जो आया वो हमारा आया 40। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो यहाँ से हमारा जो आ गया वो आ गया 2/√2/5 आ गया। यहाँ से हमारा 2/5
5 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या करेंगे, तो हम इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं √2 इंटू √5। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं √2 और √5, अलग अलग करके हमने इसे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ अंश व हर में √5 से और √5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 से और √5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ऊपर तो आया हमारा यहाँ 10 √10 और नीचे क्या आ गया, नीचे अंडर से अंडर खत्म हो गया, तो यहाँ आ गया हमारा 5, यहाँ हमारा 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम √10 का मान हम निकाल लेंगे, किससे, भाग विधि द्वारा हम √10 का मान निकालेंगे। तो √10 का मान हम निकालते हैं आपके सामने, तो √10 का मान हम आपके सामने निकालते हैं। तो यहाँ पर हम दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, 2 0 बढ़ा लेंगे हम, दशमलव लगा के हमने क्या कर लिया, यहाँ 2 0 बढ़ा लिए, हमने दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा लिए। अब हम क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे, हम पेयर बना लिए हमने। तो 3 3 क्या होते हैं हमारे 9, या दशमलव अभी नहीं लगाएंगे, हम पहले देखते हैं, हम देखिए दशमलव लगाते हैं, तो 3 3 9, या हम इसे ऐसे दशमलव लगा 3 3 9, तो 10 में से 9 गए 1 बचा, 10 में से 9 गया 1 बचा, 10 में से 9 गया 1 बचा, दशमलव लगा के अब हमने अपने 2 0 उतार लिए, 2 0 उतार लिए दशमलव लगा के, दशमलव लगा क्या कर लिया हमने 2 0 उतार लिए, दशमलव लगा के हमने 2 0 उतार लिए। या हम इसे इस प्रकार रख सकते हैं, दशमलव लगा कितने भी 0 हम लगा सकते हैं, पेयर बनाने के लिए हम लगा सकते हैं। तो हमने 2 0 अपने उतार लिए दशमलव लगा के, ठीक है। अब हम इसको करेंगे +6, 3 और 3 ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ से आ गया हमारा 6, यहाँ से क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब हम 1 लगाएंगे, 6 1 6, 6 बन जा 6, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ रहेगा 9, 9 में 6 गया तो 3 बचे। फिर हम अपने अपने दोनों 0 उतार लेंगे, फिर हम इसको 1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ आ गया हमारा 62, यहाँ क्या आ गया हमारा, यहाँ हमारा 62 आ गया। अब हम यहाँ पर 6 लगाएंगे, अब हम यहाँ पर 6 लगाएंगे, तो 6 36 के 6 हासिल लागे 3, 6 36 के 6 हासिल लागे 3, और 6 दूनी 12 और 3 15 5 हासिल लगा 1, और 6 36 और 1 37, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और यहाँ 9, 9 में से 5 गए तो हमारा 4 बचा, यहाँ रह गया 8, 8 में से 7 गए तो हमारा 1 बचा, 144 आ गया, 144 हमारा आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 6 को ऐड करेंगे, हम 6 को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से आ गया 6 2, यहाँ से जो हमारा आ गया वो आ गया 6 और 6 12 है, तो वहाँ से लगा 1 2 और 1 3 और 6 3 2 आ गया। यहाँ से हमारा जो आ गया वो 6 3 2 आ गया। अब हम 2 कैरी और लगाएंगे यहाँ, तो 2 कैरी लगाएंगे, 0 0 हमारा 2 और उतर गए, 2 हमारे और उतर गए यहाँ पर। तो हम यहीं अपना आंसर छोड़ देते हैं, पॉइंट हम 2-3 अंक तक छोड़ देते हैं, 3 अंक तक छोड़ देते हैं, हम 3 अंकों तक छोड़ देते हैं। अब हमारा जो आंसर आया वो हमारा आया 3.162 बटे 5, ये 5 हमारा चल रहा है पहले से ही। अब हम इसकी भाग देते हैं, तो 5 छक्का 30 अर्थात 0.6, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो हमारा जो आंसर आया वो ये आया 0.632। तो कमेंट बताएं किस प्रकार का ये क्वेश्चन लगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको थोड़ा सा भी हमारे क्लास से सीखने को मिला है तो क्लास को जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर बताएं, इस क्वेश्चन का हमें आंसर ज़रूर बताएं। शिव विद्या मंदिर।